अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मसला नंबर 4 के बाद मौजूद नतीजा सरही नंबर 1 और 2 को देखेंगे और इसके साथ साथ हम मिसाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 में हम मसला नंबर 4 के बाद दो अहम बातों को देखेंगे और उसके बाद हम मिसाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास नतीजा सरही नंबर 1 है। इसमें हम अहम बात सीखेंगे। ये हमारे पास है दो मसावी दायरों या एक ही दायरा में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर दो मसावी दायरे हैं या एक ही दायरा में दो सगीरा कौसें मसावी हों तो मुतलका दो कबीरा कौसों पर बनने वाले महसूर जाविये भी मसावी होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने पहले भी इस मुतल्लिक एक बात सीखी थी। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि अगर हमारे पास दो मुसावी दायरे हों या एक ही दायरा में अगर दो सगीरा कौसे यानी दो छोटी कौसे जो हैं वो अगर वो मुसावी होंगी तो उनकी जो मुतलका दो कबीरा कौसे हैं उन पर बनने वाले जो महसूर जाविये हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस चीज को, इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे। तो दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नतीजा सरही नंबर 2। अगर दो मुसावी दायरों, तो यहाँ पे दो दायरे अगर हमारे पास हों लेकिन मुसावी होने चाहिए, या एक ही दायरा में अगर दो कौसें बराबर हों तो महसूर जाविये आपस में बराबर होंगे। नीज इस नतीजा का अक्स भी दुरुस्त होगा। तो इस बात को स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं, जो लिखी है इस नतीजा का अक्स भी दुरुस्त होगा, यानी अगर दो मसावी दायरों या एक ही दायरा में अगर दो कौसे बराबर हों तो महसूर जाविये आपस में बराबर होंगे। तो उलट इस तरह से अक्स इसका इस तरह से बनता है कि अगर किसी जाविया में दो महसूर जाविये आपस में बराबर होंगे तो उनकी जो मुतलका कौसें हैं वो भी आपस में मुसावी यानी बराबर होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन दो अहम बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि अगर सवालात में या कसीरो इंतखाबी सवालात में इन बातों के बारे में कुछ पूछा जाए तो हम उनको अच्छे से उनका जवाब दे सकें। तो इसके बाद शुरू करते हैं हम मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 हमारे पास है। मिसाल नंबर 1, दो मुसावी दायरे एक दूसरे को नुकात ए और बी पर कता करते हैं। नुक्ता बी से गुजरता हुआ एक किता खत दायरों को बिलतरतीब नुकात पी और क्यू पर कता करता है। तो साबित करें कि किता खत ए पी बराबर है किता खत ए क्यू के। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर इस मिसाल नंबर 1 को उस शक्ल के साथ दोबारा से देखते हैं। दो मुसावी दायरे एक दूसरे को नुकात ए और बी पर कता करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास दो मुसावी दायरे हैं और ये दायरे एक दूसरे को नुक्ता बी और नुक्ता ए पर कता करते हैं। मजीद अगर हम आगे चलें, नुक्ता बी से गुजरता हुआ एक किता खत, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है नुक्ता बी और नुक्ता बी से एक किता खत गुजर रहा है और ये किता खत जो है वो दायरों को बिलतरतीब नुक्ता पी और नुक्ता क्यू पर कता करता है। इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है। तो साबित करें किता खत ए पी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास नुक्ता ए है, ए को ए से पी तक का फासला और इसी तरह से ए से क्यू तक का फासला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमारा इस मिसाल में मतलूब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मालूम कि इस मिसाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास दो मुसावी दायरे हैं और वो एक दूसरे को नुक्ता ए और नुक्ता बी पर कता करते हैं। इसी तरह से नुक्ता बी से गुजरता हुआ एक किता खत बी पी बी क्यू दायरों को बिलतरतीब नुक्ता पी और नुक्ता क्यू पर कता करता है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दो मसावी दायरे एक दूसरे को नुकात ए और बी पर कता करते हैं। नुक्ता बी से गुजरता हुआ एक किता खत PBQ दायरों को बिलतरतीब नुकात P और Q पर कता करता है। तो ये चीज हमें मालूम है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। इसके लिए स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मिसाल नंबर 1 में हमने साबित करना है कि किता खत AP और किता खत AQ जो है वो आपस में बराबर है। तो शक्ल में अगर हम देखें तो A किता खत AP और इसी तरह से दूसरे दायरा में अगर हम देखें तो किता खत AQ जो है वो ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमारा मतलूब है। तो इसको स्टूडेंट्स हम मतलूब में लिखेंगे। किता खत AP बराबर है किता खत AQ के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अमल। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो स्टूडेंट्स नुकात A और B को हम आपस में मिलाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नुक्ता A और नुक्ता B है, इनको हम आपस में मिलाएंगे और इसी तरह से नुक्ता P और Q पे बनने वाले जो जाविये हैं उनको हम जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 का नाम देंगे। तो इसको स्टूडेंट्स हम अमल में लिखेंगे। नुकात A और B को मिलाएं, शक्ल के मुताबिक जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 लिखें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को बनाते हैं ताकि हम यहाँ से आसानी से देख के इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो AB जो है वो हमारे पास एक वितर है। AB चूंकि वितर है और इसके सामने की जो कौसें हैं वो दोनों ही लंबाई में आपस में बराबर होंगी। यानी हमारे पास जो ADB कौस है और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास ACB कौस है ये दोनों ही लंबाई में आपस में बराबर होंगी, क्योंकि मुश्तरिक वितर के सामने की जो कौसें हैं
वो लंबाई में आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे क्योंकि cos ACB बराबर है cos ADB के। तो यहां पर स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरिक वितर AB के सामने कौसों की लंबाई कि ये लंबाई में आपस में बराबर होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये कौसें आपस में बराबर हैं तो शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 जो है दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कौसों के मुतकाबला जाविये हैं और कौसों के मुतकाबला जाविये जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे इसलिए जाविया नंबर 1 बराबर है जाविया नंबर 2 के। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कौसों के मुतकाबला जाविये, यानी दो कौसें अगर लंबाई में आपस में बराबर होंगी तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो कॉस ADB है और इसी तरह से दूसरी कॉस हमारे पास है ACB, ये दोनों कौसें ही आपस में लंबाई में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों कौसें ही वितर AB के सामने की कौसें हैं और चूंकि वितर AB इनका मुश्तरिक वितर है इसलिए ये दोनों कौसें भी आपस में लंबाई में बराबर होंगी। इसलिए इनके जो मुतकाबला जाविये हैं यानी जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 जो है वो लंबाई में, जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 जो है वो मिकदार में आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो मुसल्लस APQ है, इस मुसल्लस में स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 जो है वो मिकदार में आपस में बराबर हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इनके जो मुतकाबिल इजला है यानी जाविया नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसका जो मुकाबिल जिला है यानी AP और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया नंबर 2 है इसका जो मुकाबिल जिला है यानी AQ, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि मुसल्लस में मुसावी जावियों के जो मुकाबिल इजला हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे चूंकि जाविया नंबर 1 और 2 आपस में बराबर हैं बस किता खत AQ बराबर है किता खत AP के। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस APQ में मुसावी जावियों के मुकाबिल इजला की ताकत AQ बराबर है की ताकत AP के। यहाँ स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ताकत AP बराबर है कि ताकत AQ के। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था कि अगर दो मुसावी दायरे एक दूसरे को नुकात A और B पर कता करते हैं तो नुक्ता B से गुजरता हुआ
एक किता खत दायरों को बिलतरतीब नुकात पी और क्यू पर कता करता है, तो साबित करें कि किता खत ए पी बराबर है किता खत ए क्यू के, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिसाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो अहम बातों को नतीजा सरी नंबर 1 और 2 में देखा। इसके साथ साथ हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मिसाल की और इन दो अहम बातों की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।